हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा वीडियो फिल्मों में जो AI टूल्स का उपयोग हो रहा है उसको लेकर के है। आज हम चर्चा करेंगे जो कन्नड़ फिल्म नरसिम्हा मूर्ति द्वारा जो निर्देशित है एक कन्नड़ फिल्म जिसका नाम है लव यू। पूरी तरह AI आधारित फिल्म है और इसको 16 मई को रिलीज किया गया था। 95 मिनट इस मूवी को बनाने में 6 माह का वक्त लगा था और इसे बनाने में 30 AI टूल्स का उपयोग किया गया था। यानी कि 30 AI टूल्स के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस दिया गया था और निर्माण भी बहुत कम पैसा में यानी कि 10 लाख रुपया में किया गया था। तो बहुत ही चर्चित सिनेमा है लव यू, जिसका निर्माण मात्र 10 लाख रुपये में हुआ और 30 AI टूल्स के निर्माण की इजाज़त दी गई थी। 30 AI टूल्स के इजाज़त के लिए लाइसेंस लिया गया था और रिकॉर्ड कम समय में इसको तैयार किया गया था इस 95 मिनट की फिल्म को। और अगर हम निर्देशक की बात करें तो कन्नड़ निर्देशक नरसिम्हा मूर्ति के द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी। तो ये फिल्म चर्चा में है, लेकिन हॉलीवुड में तो पहले से ही काफ़ी आप देख सकते हैं कि AI टूल्स का प्रयोग प्रचलन में है। इसको लेकर के एक विवाद भी खड़ा हो गया है। अब कहा जा रहा है कि जैसे कोई एथलीट अपना प्रदर्शन कौशल बढ़ाने के लिए या रिकॉर्ड बनाने के लिए तेज़ी से दौड़ने के लिए जब स्टेरॉइड का उपयोग करता है तो वो ट्रैक स्टार ही क्यों न हो, अपने विषय में जब वो प्रतिस्पर्धा करता है तो एथलीट को प्रतिबंधित कर दिया जाता है क्योंकि वो उसने प्रतिबंधित दवाई का सेवन किया था, स्टेरॉइड का सेवन किया था। तो प्रतिस्पर्धा और उत्सव की बात हो और उसमें जब आप प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन में जब AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उससे कोई पुरस्कार लेते हैं तो नैतिकता का बहस भी शुरू हो जाता है। हाल ही में एक अभिनेता हैं जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता है और वो भी जो बेस्ट एक्टर है उसके लिए, तो उस पर भी चर्चा हो गई और बहुत ज़्यादा उस सिनेमा का नाम है मतलब ब्रूटलिस्ट और अभिनेता का नाम है एड्रियन ब्रॉडी। तो एड्रियन ब्रॉडी ने ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके लिए उन्होंने आवाज़ में AI आवाज़ को सुधारने में एक हंगेरियन चरित्र का उन्होंने निभाया था ब्रॉडी ने। और उस हंगेरियन चरित्र का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हंगेरियन लहजे में होना चाहिए। तो हंगेरियन लहजे में बात करने के लिए उन्होंने और या यूँ कह लीजिए उनके प्रोडक्शन टीम ने कुछ दृश्यों में अधिक विश्वसनीयता पैदा करने के लिए AI का उपयोग किया था और तब इस पर बहस छिड़ गया कि क्या ये उचित है। जिसके लिए आप पुरस्कार ले रहे हैं उसका सहयोग अगर आप ले रहे हैं AI से लेकर के, तो वहीं कुछ जो प्रशंसक हैं उनका तर्क है कि अभिनय में और फिल्म उद्योग में AI का उपयोग कोई नया नहीं है और अगर हम समग्रता से फिल्म बना रहे हैं तो समग्रता में और रचनात्मक कला के विकास में AI का उपयोग आप कर सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि आज पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर के प्री प्रोडक्शन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक हर जगह AI का उपयोग किया जा रहा है। और अभी तो कुछ अभिनेता और अभिनेत्री की भी भूमिका AI से कराने की बात हो रही है। ऐसा ही एक फिल्म है नायसा, जिसका ट्रेलर फरवरी के आखिरी हफ्ते में आ गया था। लव यू की तरह इसके सभी किरदार AI द्वारा निर्मित है। यह नायसा बोस और जेन कपूर किरदारों पर केंद्रित एक रोमांटिक फिल्म है। DNL विजार्ज, प्रतिज्योति घोष और उज्ज्वल कश्यप ने AI की मदद से इसको बनाया है। अब हॉलीवुड में तो पहले से AI सब का उपयोग होता आ रहा है, लेकिन जब हॉलीवुड में जो यूज हो रहे हैं टूल्स AI टूल्स, उनको जब भारत में यानी कि बॉलीवुड में या मतलब टॉलीवुड में या मतलब जो क्षेत्रीय सिनेमा सब है वो सब भी उसको भी आप कम ताकतवर नहीं मान सकते हैं। कन्नड़ या मलयाली फिल्म सब आप देख सकते हैं कि कैसे लव यू सिनेमा जो बना है वो कन्नड़ फिल्म है और उसको मात्र 10 लाख रुपया में 30 AI टूल्स की मदद से रिकॉर्ड समय में बनाया गया। तो जब हॉलीवुड के AI टूल्स का उपयोग बॉलीवुड में किया जा रहा है तो एक तकनीकी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है हॉलीवुड के हिसाब से, उसके अभिनेता के हिसाब से, उसके साइड के हिसाब से। और अब हो रही है कि उसको भारतीय परिस्थिति में कैसे ढाला जाए और भारतीय अभिनेता के चेहरे के रूप में, प्रतिमूर्ति के रूप में, प्रतिकृति के रूप में कैसे ढाला जाए।
हम देख सकते हैं कि शाहरुख खान का भी जो लुक चेंज करने के लिए एआई का मदद लिया गया और उनके आवाज़ सबकी भी बात की गई। तो वहीं एक एक हैं पोस्ट हाउस की संस्थापक भाविका कारवारकर, वो कहती हैं कि एआई ताकतवर हो सकता है लेकिन मनुष्य का जगह वो नहीं ले सकता है। आज फिल्म निर्माण में बेशक एक एआई एक ताकतवर टूल बनता जा रहा है और एक मजबूत असिस्टेंट का भूमिका अदा कर रहा है। अगर हम स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो स्क्रिप्ट राइटिंग में भी इसका सहारा लिया जा रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन तक में आप इसका कर सकते हैं। तो कहानी लिखने से पहले भी एआई टूल्स और कहानी के बाद भी कास्टिंग में, डांस में, हर जगह हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म में एक जो डांस के लिए जो 40 लाख 50 लाख रुपया तक खर्च कर दिया जा रहा है और आज देख सकते हैं कि 10 लाख में एआई टूल्स के टूल से फिल्म ही बन जा रहा है। तो एआई की जो भूमिका है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कितना डायरेक्टर को छुट्टी कर देगा, कास्टिंग डायरेक्टर को छुट्टी कर देगा या मतलब जो राइटर है उसकी भी छुट्टी कर दे। लेकिन कहानी में जो गुणवत्ता है और क्रिएटर्स है या सस्पेंस है उस सब में आप मदद ले सकते हैं, लेकिन एक केंद्र में भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है एक राइटर की। वो अपने सृजनशीलता को, रचनाशीलता को, गुणधर्मिता को एआई टूल्स के मदद से और उसका एआई को उपयोग करके कितना हद तक वो आगे बढ़ा सकता है, तो इस पर विचार हो रहा है। तो इसीलिए जो भाविका कारवाकर जैसे जो व्यक्ति हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनका कहना है कि एआई ताकतवर हो सकता है मगर मनुष्य की जगह वो नहीं ले सकता है। आप सपोज कीजिए कि कोई कहानी लिखने वाला स्क्रिप्ट राइटर है, तो अपने रचनाधर्मिता के लिए और प्रयोगशीलता के लिए एआई का उपयोग कर सकता है, लेकिन पूरा तो उसका मदद आप लेकर के अगर कर रहे हैं तो नैतिकता पर तो सवाल उठेगा। आज परीक्षण में ये साबित हो गया है कि एआई टूल्स की मदद से कहानी भी लिखी जा सकती है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखा जा सकता है। तो डबिंग में वॉइस क्लोनिंग में टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे कोई प्रोनाउंसिएशन है तो उसको सुधारने में ले सकते हैं, या कोई जब किसी फिल्म का बहुभाषी संस्करण तैयार किया जा रहा है तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। खास करके जब कोई सिनेमा में या कोई ऐसा महान किरदार हैं जिनकी आवाज़ खो गई है, उस आवाज़ को दोबारा अगर रचना करना हो तो एआई टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, या बहुभाषा संस्करण बनाना हो तो भी ये टेक्निक कारगर साबित होती है। तो किसी असली कलाकार के आवाज़ की भावनात्मकता भावनात्मकता और उसकी जो ताकत होती है, तो उस पर लोगों का विचार है कि हूबहू नकल करने के बाद भी उसमें आप जो मेन जो पहले वाला रचनाधर्मिता है या उसमें जो भावनात्मक ताकत है वो एआई की मदद से आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। ये समय बताएगा कि एआई इसमें कितना सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी बात तय है कि 5-10 वर्षों में एआई फिल्म निर्माण के कार्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। अब मॉडलिंग उद्योग को ही लीजिए, उसमें भी एआई का कितना महत्वपूर्ण भूमिका हो गया है। एक फ़ोटो शूट करने के लिए एक जो कितना बड़ा स्टूडियो होता था, कितना आदमी का स्टाफ होता था, कितने मॉडल का चयन होता था और सब में से जो चयन होता था, अब सब में से किसी का नाक ले लीजिए, किसी का मुस्कुराहट ले लीजिए, किसी का गेस्चर ले लीजिए, माइक्रो लेवल पर आप एआई की मदद से ऐसा एक मॉडल डेवलप कर दीजिए कि वो साइकोलॉजिकली कितना इफेक्ट पैदा कर सकता है कंज्यूमर पर। तो इस पर भी चर्चा हो रही है। तो एक बहस छिड़ गया है कि एआई कितने डायरेक्टर और कितने फुल फिल्म शूटर्स और मतलब फ़ोटो शूटर्स सबको बेरोज़गार कर देगा, इस पर भी बात हो रही है। लेकिन मूल बात है कि हॉलीवुड में पहले से जो चीज़ चल रहा है उसका अब भारत में भी इस्तेमाल होने की बात हो रही है और इस्तेमाल हो भी रहा है। अब एक फ़िल्म है एआई बेस्ड, इसका नाम है महाराजा इन डेनिम्स। तो इसको इंटेलिटिक्स स्टूडियो में शूट
किया गया है। और मतलब महाराजा इंडेनिम्स जो है, सो ये जो स्टूडियो है इनके इंटेलिप्लिक्स, तो वो चंडीगढ़ में है। और इसका निर्माण अभी प्रोडक्शन के दौर में ही है और इसी साल सितंबर में इसके रिलीज होने की उम्मीद है और इसका ट्रेलर जारी हो चुका है। तो इस तरह से भारत में भी अब एआई आधारित फिल्मों का निर्माण हो रहा है। और चेहरा सब बदलने की बात हो या स्क्रिप्ट में मदद लेने की बात हो, तो रचनात्मकता को अगर आप सुधार रहे हैं या उसमें कुछ सस्पेंस सब लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो ठीक है। लेकिन इसी का पूरा मेहनत एआई का, और जब पुरस्कार किसी को मिल रहा हो तो कभी कभी ये ऐसा हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति कोई स्टंटमैन किसी हीरो के लिए स्टंट कर रहा हो और उस स्टंट के लिए जब किसी अभिनेता को पुरस्कार मिल जाए। और आप भारत में देखेंगे कि कुछ अभिनेता खास करके जो अक्षय कुमार जैसे अभिनेता हैं, वो अपना स्टंट खुद करना पसंद करते हैं। और वो जो उनके बजाय जो जान को जो जोखिम में डाल करके जो स्टंटमैन वो जो करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो पारिश्रमिक पाता है, लेकिन मतलब पुरस्कार ले जाता है कोई अभिनेता। और जाहिर है कि अभिनेता की तुलना में स्टंटमैन को बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक जैसे स्टंट मैन के किए किराए पर कोई अभिनेता पुरस्कार ले जाता है, तो वही स्थिति हो रही है कि जो एआई की मदद से कोई जो बेस्ट पुरस्कार ले ले, इस पर बहस छिड़ गया है। और दूसरी बात है कि अब अभिनेता और अभिनेत्री दोनों ही के लिए तैयार किया जा रहा है एआई टूल्स के मदद से। अब अभिनेता और अभिनेत्री भी एआई होंगे। ये सब एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। और अगर हम प्री प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट, कास्टिंग और लोकेशन जैसे हिस्से की बात करें, तो कहानी तय होने के बाद एआई से स्क्रिप्ट पर काम किया जाता है। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स और क्लाइमेक्स के कई विकल्प मिल आते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर की भूमिका कम हो रही है। डायरेक्टर्स के इनपुट के आधार पर एआई बता देता है कि भूमिका के लिए कौन सा एक्टर बेहतर होगा। और फिर उसके बाद अलग अलग ये विकल्प भी देता है। इसके अलावा ये लोकेशन पर भी आपको सलाह दे देता है एआई की फलना फलना फिल्म का जो फलना फलना कहानी है, फलना क्लाइमेक्स है, फलना जो स्थिति है, इस ऐसी स्थिति में, इस आयाम की स्थिति में, ऐसे आयाम में कौन सा जगह पर इसका शूट होना चाहिए, इसका लोकेशन कैसा होना चाहिए। तो इस तरह जो लोकेशन डायरेक्टर का काम है उसको भी एआई निपटा दे रहा है। और लोकेशन स्पॉटिंग यानी कहानी के अनुसार से शूटिंग के लिए जो बेहतर जगह है उस पर भी एआई की मदद ली जा रही है। तो एआई डायरेक्टर्स के इनपुट्स के आधार पर अब मतलब काम करेगा। तो इसी तरह से अब हम चर्चा कर रहे हैं वीडियो के अंतिम में कि कौन कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो मददगार साबित होते हैं और जिनका मदद लिया जा रहा है। ये हैं ChatGPT, Sudowrite, Runway ML, Muse.ai, ArrayIV, OpenAI Whisper, IBS वाटसन और सॉन्ग ड्राइव। इस तरह के एआई टूल्स का प्रयोग होता है। और ChatGPT तो बहुत ही प्रचलित और जाना माना नाम है। तो प्रोजेक्ट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्टोरी बोर्डिंग भी इससे तैयार की जाती है। और Sudowrite की बात करें तो सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट और प्लॉट जनरेट करता है। रनवे एमएल की बात करें तो स्क्रिप्ट के आधार पर यह वीडियो जनरेट करता है जिससे कास्टिंग में मदद मिलती है। और Muse.ai की बात करें तो सीन को ये समराइज करता है और शूटिंग करने में आसानी हो जाती है। फिर ArrayIV की बात करें, ArrayIV की, तो NVIDIA और सॉफ्टवेयर वर्चुअल सिनेमेटोग्राफी में ये मदद करता है। फिर रेस्पीचर एआई की बात करें तो कंप्लीट वॉइस डबिंग में इसका इस्तेमाल होता है। फिर रफ कट्स है, जैसा कि नाम ही है स्पष्ट होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग में इसका काम होता है। तो इस तरह से और बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। और भविष्य में उम्मीद है कि 6,545 करोड़ का कारोबार हो जाएगा वैश्विक स्तर पर। तो प्री प्रोडक्शन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक हर चीज़ में एआई यूज हो रहा है और इससे रचनात्मकता भी बढ़ रही है। प्री प्रोडक्शन में